सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? और आज सुनाने जा रही हूँ मैं फिर आपको एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी। ये एक विधवा माँ की कहानी है जिसने अपने बच्चे को किस तरीके से पाला, किस तरीके से उसे परवरिश दी, किन परेशानियों का सामना करते हुए उसे एक अच्छी शिक्षा दिलाई, एक अच्छा पद उसे हासिल कराया। तो इस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और तब से ना पता नहीं क्या, पहले तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होता था। अब अगर मैं कोई चीज ऐसी देखती हूँ या कोई चीज ऐसी पढ़ती हूँ तो बहुत देर तक इमोशनल सी हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा। मैंने कभी, जबकि हम लोग ना खुद इस चीज से लड़कर आए हुए हैं, इन सब चीजों को जूझ कर आए हुए हैं, लेकिन आज सहन शक्ति समझ लो या इसे क्या कह सकती हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाती। काफी देर तक इस चीज को दिमाग में से निकालते निकालते फिर मैंने कहा कि आप लोगों के साथ में इसे जरूर शेयर करूंगी। तो इसी एक विधवा माँ की एक कहानी है कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से पालती है। तो जब उसके पति एक्सपायर हो गए तो उसके बाद उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हो गई और अपने बच्चे को पालने लगी। कहीं मेहनत मजदूरी करती थी, कहीं बर्तन वगैरह मांजती थी, सब अपने अपने तरीके हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपने बेटे को पाल रही थी। तो इसी तरीके से खाने पीने का जुगाड़ भी करती थी, उससे पढ़ाने का जुगाड़ भी करती थी। तो फिर जो है एक दिन ऐसा ही हुआ, बच्चा पढ़ता भी था, अच्छे से रहता भी था, माँ का कहना भी बहुत मानता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो उसके स्कूल के प्रधानाचार्य थे उन्होंने एक लिफाफा, एक लेटर जिसे कहते हैं, वो बच्चे के हाथ में दिया और कहा कि ना इसे जाकर अपनी मम्मी को दे देना। तो बच्चों को जब कोई भी स्कूल में कोई भी चीज मिलती है ना, तो जब उनसे ये कहा जाता है अपनी मम्मी को दे देना या अपने घर में किसी को दे देना, तो उन्हें बहुत खुशी सी होती है कि अब हमारे हमारे जो टीचर हैं, जो उन्होंने हमारे घर में के लिए कुछ दिया है, मम्मी के लिए कुछ दिया है, क्या है इसमें। तो उत्साहित तो वो होते ही हैं। उनको ये लगता है कि घर जाकर फटाफट से मम्मी को दूंगा और कुछ देखेंगे इसमें क्या है। तो बच्चा उसे लेकर घर आता है। जो माँ घर आती है, बाहर का काम निपटा के घर आती है, तो बच्चा क्या करता है, फटाफट से आता है और कहता है मम्मी देखो आज हमारे टीचर ने आपके लिए क्या दिया है, हमारे प्रधानाचार्य ने आपके लिए क्या दिया है। तो माँ उसे खोलती है, उस लेटर को पढ़ती है, मन मन पढ़ती है, और जब उस लेटर को पूरा पढ़ लेती है तो उसको वो हल्के से उसके चेहरे पे मुस्कान आती है। तो वो बोलती है अपने बेटे के सिर पे हाथ रख के कि बेटा शाबाश। और वो बोलता है मम्मी इसमें क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा है, आप मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है। तो वो बोलते हैं कि बेटा इसमें ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता है, बहुत सबका कहना मानता है। सभी यहाँ पर जितने भी टीचर हैं, जितने भी अध्यापक यहाँ पर हैं, वो सब इससे बहुत खुश है। तो उसके सर पे फिर उसके ऊपर हंस करके हाथ फेरती है कि शाबाश। और कह रहा मम्मी फिर इसमें और क्या लिखा है। तो उसने बोला कि उन्होंने ये लिखा है कि आपका बच्चा इतना अच्छा है, तो लेकिन इतने अच्छे बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपके बच्चे को इससे भी अच्छे तरीके से पढ़ा सके। तो इसलिए जो है उन्होंने बोला है कि आपको किसी और अच्छे स्कूल में डाला जाए। तो बच्चा बहुत ही खुश होता है, बहुत ही खुश, उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता है। जब हम अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं ना, जब बच्चों की कोई टीचर तारीफ करता है तो बच्चा उस दिन फूले नहीं समाता। और जो बच्चे को शैतान होता है ना, और उसकी टीचर, उसे ये पता होता है कि आज मेरी मम्मी ने या पापा ने टीचर से मिलना है, तो उसे ये पता होता है कि आज टीचर मेरी शिकायत करने वाली होती है, तो उसकी जो उस दिन की जो सिचुएशन होती है ना, कुछ अलग होती है। और तो बच्चा बहुत ही खुश था, बहुत ही उत्साहित था कि मेरे को इतनी मेरी तारीफ हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। फिर उसकी माँ क्या करती है, उसे कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन दिला देती है और उसे स्कूल भेज देती है। बच्चा पढ़ता है, खूब अच्छे से पढ़ लिख कर जो है बहुत अच्छा आगे आगे बढ़ने लगता है। और माँ इसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके उस बच्चे को आगे की शिक्षा कराती रहती है और अपना घर भी चलाती रहती है। तो एक दिन वो दिन बहुत कहते हैं बहुत मुश्किलों से आता है, बहुत प्रार्थनाओं से आता है। जिसने भी वो पल देखे होंगे ना, तो उनके जीवन के लिए बहुत ही अनमोल एक क्षण होता है, जब हमारी मेहनत जब कहते हैं ना रंग लाती है,
जब हमारे बच्चे एक अच्छी जगह पर जॉब करते हैं या कुछ अच्छी उन्हें अपना एक लक्ष्य उन्हें मिल जाता है, तो एक बहुत ही मतलब अलग, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, एक परिवार के लिए एक अलग वो होती है। तो उसकी माँ बहुत ही खुश होती है, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना, तो वो बच्चा पढ़ लिख कर बनता है, आईएएस बन जाता है और उनके सारे दुख कलेश सब दूर हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा मतलब उनका हो जाता है कि जितने साल से उनकी माँ ने ये संघर्ष किया था, उसे पाला था, पोसा था, तो वो सारी चीजों को भूल जाती है। जब कहते हैं ना, जब अच्छे के बाद बुरा आता है तो आदमी के लिए भूलना उसे बहुत मुश्किल हो जाता है। सब्जी वाला भी आ गया। और जब अच्छे के बाद बुरा होता है तो बहुत बुरा, उसको संभालना मुश्किल होता है, लेकिन जब बुरे के बाद अच्छा होता है तो वो ऐसा लगता है कि शायद हमने जिंदगी में ऐसे बुरे समय देखा ही नहीं है। और बहुत जल्दी हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने ऐसा समय देखा नहीं है, और जब हमें अच्छा समय मिलता है तो हमारी खुशी का ठिकाना रहता ही नहीं है। तो यही हुआ उनके जीवन में भी। उसकी माँ बहुत खुश थी, बेटा भी कामयाब हो गया था और घर में नौकर चाकर सब चीजें, सब फैसिलिटी उन लोगों को मिलने लगी थी। तो ऐसे ही समय बीतता चला गया तो माँ जो है अस्वस्थ रहने लगी थी। भाई होता ही है, जो एक इस तरीके से हार्ड वर्क जो करती है लेडी, तो उसके लिए किस तरीके का जीवन होता है आप लोग भी समझ सकते हैं। तो फिर जब उसका स्वास्थ्य इस तरीके से रहने लगा तो एक दिन वो समय भी आ गया कि वो उसकी माँ जो है इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और वो बच्चा जो था रोता रहा, बिलबिलाता रहा, क्योंकि उसे माँ की आदत थी। और कहते ना कि माँ एक ऐसी, हम इस उम्र में भी पहुंच गए तो फिर भी हमें अपनी माँ को नहीं, हम अगर एक शब्द भी अगर हमें कहीं से लगता है ना कि आज मम्मी की तबीयत खराब है या कुछ है, तो हम उसको, हमारे लिए वो बहुत सुनना और हमारे लिए उसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो बच्चा भी बहुत ज्यादा मतलब वो कर रहा था कि मम्मी आपका समय अच्छा आ गया था, सब कुछ आ गया था, तो आपने ये समय ना देखकर आप इस दुनिया से चली गई। मुझे इसका बहुत अफसोस रहेगा, क्योंकि उतना सुख मैं आपको नहीं दे पाया जितना कि आपको मिलना चाहिए था। इतना दुख देखकर इस समय को मतलब निकाला है। तो वो उसकी यादों को डेली क्या करता था, अपने काम से ऑफिस से आके उन डेली जो मम्मी की चीजें थी उन सबको देखता था, निकाल निकाल के सारी चीजों को। और ये देखिए हमारा लड्डू गोपाल आ गया, पर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ और यहाँ पर इस लड्डू गोपाल को ले जाइए, क्योंकि यहाँ पंखा संखा सब हो रहा है बंद। तो फिर उसके बाद जो है वो उसकी चीजों को देखता था और निकाल के देखता था, और उनको याद, अपनी माँ को याद करके भावुक होके कुछ क्षण अपनी माँ के लिए भी उनको डेली का उसको था, रूटीन था कि जब वो घर आता था तो वो सब जरूर अपनी माँ की चीजों को देख देख कर उन्हें याद किया करता था। तो एक दिन क्या होता है कि उसके हाथ में वो लेटर, वहां जब उसका सामान रखा होता है तो वो लेटर भी संजो के रखा होता है, उसकी माँ ने संभाल के रखा होता। तो वो लेटर निकालता है कि अरे यार इसमें क्या लिखा है, तो वो खोल के देखता है। तो उस लेटर में जो लिखा था उसे सुनकर वो बच्चा सन्न रह गया, और उसका मतलब क्या वो क्षण होगा दिमाग में एकदम उसको पढ़ के वो सन्न रह गया था, जिसमें ये लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ने में मंदबुद्धि है, किसी भी टीचर के बार बार समझाने पर भी उसके समझ में नहीं आता, और यहाँ पर जितने भी टीचर हैं वो इस बच्चे को पढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं। तो इसलिए अन्यथा आपसे हमारा निवेदन है कि आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो कहीं दूसरे स्कूल में कराएं, और किसी मंदबुद्धि स्कूल में कराएं, और यहाँ हम उसको नहीं पढ़ा सकते। तो इसके लिए जो है आप जल्दी से जल्दी दूसरे स्कूल की व्यवस्था करें और अपने बच्चे को यहाँ से ले जाएं। तो उस माँ के लिए, उस बच्चे के लिए जिसने, इस बच्चे ने जिस शाबाशी का मतलब दिया था कि बहुत अच्छा आपके लिए लिखा है, बहुत अच्छे से टीचर्स ने आपकी तारीफ करी है, ये कहकर उसको आईएएस बना दिया। और अगर वो उसको यही बात बताती तो वो बच्चा क्या कर लेता है ना। तो माँ तो ऐसी चीज होती है कि अपने जिसमें कोई भी गुण नहीं है, जिस बच्चे पे कोई भी गुण नहीं है, उसको भी यहाँ तक पहुंचा सकती है। तो बताइए माँ में कितनी बड़ी शक्ति होती है। और जब उस बच्चे ने ये सब चीजें पढ़ी तो उसका जो अश्रु थे वो रुक नहीं रहे थे अपनी माँ की, मतलब अब क्या कह सकते हैं कि जो माँ ने जो उसके लिए किया तो वो उसको कैसे मतलब वो कर सकता था कि इतना कुछ संघर्ष किया। एक सामने वाला बार बार यही कह रहा है कि आपका बच्चा सही नहीं है, अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी उसने प्रयास जारी रखा, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालने की प्रयास करा और पढ़ाया भी। उसका रिजल्ट उनके सामने था जब बच्चा कुछ निकल कर आगे आया।
तो ऐसा ही होता है, माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, माँ की बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। जैसी भी होती है माँ 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 ही होती है। और इस कहानी से मैं भी बहुत भावुक हो गई थी कि इतना कुछ माँ बलिदान करती है, सब कुछ करती है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ कुछ परिवारों में माँ की क्या दशा होती है। तो हम लोग ज़्यादा इस तरफ से ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम तो पॉजिटिव ही सोचेंगे कि हम भी बच्चे हैं, हमें भी अपने माँ बाप और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं। तो समय आने पर जब दुख होता है, सुख होता है, माँ बापों के साथ में होता है, तो उन्हें भी माँ बापों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी छोटी छोटी बातें अगर वो एक बार से दूसरी बार पूछते हैं तो उन्हें ना ही टोका जाए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना तो एक बात को कितनी बार पूछता है, लेकिन कभी भी पूछने पर माँ उसे मारती नहीं है, पिता उसे मतलब धुतकारता नहीं है। उसकी बातों का हर बात को, एक ही बात को रिपीट करता चला जाता है, तो बार बार उसके जवाब देता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप अगर किसी चीज को 1 से 2 बार पूछ ले तो चिल्ला के पढ़ते हैं, क्या बार बार एक ही बात को पूछते हो, क्या बार बार एक ही चीज को करते हो। तो इन सब चीजों से मन दुखी होता है। तो मेरा तो सबसे यही अनुरोध है कि कुछ भी ना कर सके हम, किसी को कुछ ना भी दे पाए, तो कभी भी किसी से ऐसे लफ्ज ना बोलें। और इस कहानी को सुनकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब मन को ये कहानी छू गई। तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर करने की इच्छा करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी नए हैं तो कर ही दीजिएगा, और जो मेरे ओल्ड फ्रेंड हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट रहती है कि लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके लिए कल जो है कोई अच्छी सी कहानी या कोई व्लॉग लेकर आऊंगी। और जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं वही चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों को कैसा लगता है आप बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने में हो रही हूँ मैं तर, क्योंकि पंखा वंखा सब बंद कर रखा। एक कहानी सुनाने में इतनी बार मुझे परेशानी आई कि कभी कोई गेट पे आ रहा है, कोई कभी सब्जी वाला आ रहा है, कभी छुटको आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो बहुत मैनेज करना पड़ता है, खास तौर से गर्मियों में, क्योंकि ये सब काम करने के लिए पंखे वंखे सब कुछ बंद करना पड़ता है, तब थोड़ी सी आवाज आती है, आप तक पहुंचती है। तो इसी के साथ ओके बाय बाय।